सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली सिमरी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक चुनावी जनसभा के संबोधित कलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिमरी में एक चुनावी जनसभा के संबोधित कलन। दरअसल वो भाजपा प्रत्याशी अशोक यादव के समर्थन में लोग सबसे वोट के अपील करवा के लिए सिमरी पहुंचल चला। काफी भीड़ भरल माहौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोग सब पूछ कर अशोक यादव के जीत के माला पहरेलन। और हमारे पूर्व एमएलसी और हम अपने सिंघवाड़ा मंडल के मंडल अध्यक्ष त्रिवेणी साहनी जी से आग्रह करते हैं जो आप बाग माला और चादर से हमारे एमएलसी अशोक चौधरी जी का सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली। वक्ता है उनमें से हम पुनः अपने एनडीए गठबंधन में हम सब शामिल भेलिए। बिहार के विकास के लिए हम सब एनडीए गठबंधन में शामिल छिए। और आए जे लोकसभा सबके चुनाव बिहार में संपन्न भेल, सब जगह के खबर है अहाँ के गठबंधन सर्वाधिक मत से विजयी भ रहा है हर जगह पर। झंझारपुर चुनाव है, मधुबनी के अहाँ के बुझल है, मधुबनी के हम संगठन प्रभारी छिए और झंझारपुर के एक एक बूथ के रिपोर्ट जमा भेले। और आए हमरा कहे में बड़ा प्रसन्नता हुई है तो झंझारपुर में हमारे उम्मीदवार आज तक के रिकॉर्ड वोट से विजयी होता है। विधानसभा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जिस समय मेरी आयु 25 वर्ष की थी उस समय हमको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। 1995 से आप लोगों के बीच में हो, हारे भी है तब भी, जीते भी है तब भी, हम आपके बीच में सेवा करते रहे हैं बंधु। मैं विधायक बन के रहा, मैं कभी आपका नेता बन के नहीं रहा, आपका बेटा और भाई बन के रहा, आपका सेवक बन के रहा बंधु। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मिला, मुझे लगता है कि आपका आशीर्वाद मिल चुका है। अगर आपके आशीर्वाद से हम सांसद भी बनते हैं बंधुओं तो पूर्व की भांति हम आपका नेता नहीं रहेंगे, आपका बेटा और भाई बन के हम काम करते रहेंगे बंधु। यही आप लोगों से आग्रह निवेदन करने आए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करने आए हैं कि जो मधुबनी में जो छूटा हुआ विकास है उस विकास को हम पूरा करेंगे। और अंत में कहना चाहेंगे कि 6 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, कमल के बटन छापे जो सबसे ऊपर मेरा नाम रहेगा उस पर आप बटन दबाइए, भारी मतों से आप मुझे बनाइए ताकि दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत हो और पटना में माननीय नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत हो। उसकी रफ्तार को ताकत देने का काम किया है। 13 वर्ष पूर्व जिनकी सरकारें थी, जो लोग यहाँ पर 15 वर्ष तक शासन किए, 13 वर्ष के अपने शासन काल में जातीय हिंसा के दौर में बिहार को ठेलने का काम किया था। पूरी तरह से पूरा प्रदेश नरसंहार के दौर से गुजर रहा था, जातीय हिंसा थी, किडनैपिंग का दौर था। और अपने 13 वर्ष के शासन काल में माननीय नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को ताकत देने का काम किया है। 13 वर्ष पूर्व 20% बच्चे स्कूल के बाहर थे, आज 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर है। 21,000 प्राथमिक विद्यालय का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री ने कराया। 20,000 वैसे विद्यालयों में जहां भवन नहीं था उसका निर्माण कराया। लगभग 2,500 विद्यालय कक्ष भवनों का निर्माण कराया। और इस प्रदेश में जब माननीय मुख्यमंत्री को पता चला कि हमारा प्रदेश सबसे नौजवान प्रदेश है इस देश का, तो उन्होंने कौशल विकास करके आने वाली नस्ल और हमारी आने वाली पीढ़ी को सशक्त और मजबूत कराने का काम किया है। उच्च शिक्षा के लिए हमारे जो नौजवान साथी हैं जिनको उच्च शिक्षा की जरूरत है, उसके लिए इस प्रदेश में आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय, IIT, VIT, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, पूर्णिया में विश्वविद्यालय, मुंगेर में विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। परिवार की महिलाओं को खाना बनाने में जो चूल्हा जलाकर काम करना पड़ता है और उसमें धुआं झेलना पड़ता रहा है, और जब गैस के माध्यम से शहरों में जब चूल्हा जलने लगा तो गांव के अंदर भी महिलाओं के मन में ये बात आती थी
और केंद्र की सरकार ने बहुत ही उपयोगी योजना की शुरुआत करा दी और देश के गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस की सुविधा मिल जाए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और उसका लाभ करोड़ों परिवारों को मिला और इसके चलते एक महिलाओं में खुशी का भाव। अब उसी तरह से जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके इलाज के लिए जो केंद्र सरकार ने पहल की है और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को इलाज के लिए 1 साल में 5 लाख रुपए तक की सहायता देने की स्कीम चालू की है 1 साल से, और लाखों परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है और पूरे देश के गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। इससे गरीब लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ। कई योजनाएं जो हम लोगों ने इसके लिए प्रस्ताव दिया, सबको स्वीकार करते हुए जो केंद्र सरकार सिर्फ सड़क और पुल के क्षेत्र में जिन योजनाओं को मंजूर किया है, 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को सिर्फ सड़क और पुल के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने न सिर्फ मंजूर किया, उस पर काम करना शुरू किया। तो अब यही हम कहना चाहते हैं कि देश की प्रतिष्ठा बढ़ाए, गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, देश की प्रगति के लिए काम किया, और बिहार जैसे पिछड़े राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से जो सहायता मिल रही है, तो हम सब लोगों की यही आकांक्षा और इच्छा है कि फिर से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और देश आगे बढ़े, देश मजबूत हो और बिहार के पिछड़ेपन से छुटकारा मिल सके। और बाकी जो यहाँ हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, इस सबको मालूम है भाई, दूसरों को भी काम करने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी को दशकों काम करने का मौका मिला, कई दशक, और एक परिवार को 15 साल काम करने का मौका मिला। पति अंदर चले गए तो पत्नी को बना दिया, और 15 साल सरकार चली और पत्नी को बना दिया तो वो महिला मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन महिलाओं के लिए क्या किया? कोई काम किया क्या महिलाओं के उत्थान के लिए? और जब आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया, नवंबर 2005 से काम शुरू हुआ और 2006 के फरवरी और मार्च में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव था। 2001 में चुनाव हुआ था, न महिलाओं को आरक्षण, न अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण, न पिछड़ों को आरक्षण था। लेकिन जब आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया तो 3 महीने के अंदर कानून बनाकर हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति को क्रमशः 16% और 1% का आरक्षण, अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण, और देश में पहली बार महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% का आरक्षण दिया। ऐसा तो इस देश में कहीं कभी नहीं हुआ। लिखा हुआ था, संविधान में प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। और हम लोगों ने ये सोचा कि महिलाओं की आबादी आधी है तो उनकी हिस्सेदारी भी आधी होनी चाहिए, तो हम लोगों ने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। कितनी महिलाएं पहले मुखिया बनती थी, प्रमुख बनती थी, जिला पार्षद बनती थी? आज बताइए कितनी बड़ी संख्या में। और 3 चुनाव हो गया, 2006 में, 2011 में, 2016 में, और नगर निकायों का चुनाव 2007, 2012 और 2017 में हुआ। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं अब जनप्रतिनिधि के रूप में काम करती, आज वह भी सम्मान के पद पर हैं। और अब अति पिछड़े वर्ग के लोग भी मुखिया, प्रमुख, जिला पार्षद बनते हैं, लोग उनके पास भी अपने काम के लिए जाते हैं। तो सबकी प्रतिष्ठा हम लोगों ने बढ़ाई है और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया है। और महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हम लोगों ने बिहार में किया है, आबादी आधी है। और एक बात हम लोगों की शुरू से मान्यता रही है कि अकेले पुरुष के बल पर बहुत ज्यादा विकास नहीं हो सकता। जब तक पुरुष और स्त्री दोनों काम नहीं करेंगे तब तक आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं पूरा। आज बताइए बिहार नारी सशक्तिकरण कितना हुआ? हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह बनवाया
जीविका समूह, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया, विश्व बैंक से। 2006 में कुछ जिले में 6 जिले 44 प्रखंड में शुरू किया और जीविका समूह का इतना सुंदर असर हमने देखा कि पूरे बिहार में इसको लागू किया और 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा। आज 8.5 लाख के करीब उसकी संख्या हो चुकी है और 1 करोड़ परिवार की महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ गई। जीविका की दीदियों के चलते परिवार की आमदनी तो बढ़ती है, लेकिन उनके चेतना और जागृति कितनी आई। तो हम एक काम करते हैं, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, पोशाक योजना से, साइकिल योजना से लड़कियों को मिडिल स्कूल, हाई स्कूल सब में, और जब हम लोगों को काम मिला था तो क्या स्थिति थी। महिला भले मुख्यमंत्री रही हो, लेकिन मिडिल स्कूल में भी लड़कियों को स्कूल भेजने में लोग सक्षम नहीं थे। जिले का दौरा करके एक जगह जमीन का प्रबंध और सरकार की तरफ से उसका राशि का आवंटन कर दिया। अब सब जगह काम शुरू हो गया, ये मामूली बात नहीं। और आप जान लीजिए, अब हम लोग हर घर में नल का जल उपलब्ध कराएंगे। 2020 तक शुद्ध पेयजल पीने के लिए हर एक घर में नल का जल उपलब्ध कराना है। हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय राष्ट्रीय योजना है। बिहार में हम लोगों का लक्ष्य है इसी साल 2019 में बापू जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर तक इस काम को हम लोग कर देना चाहते हैं। और इसके बाद बिजली की क्या हालत, क्या हालत थी पहले बिजली की। 700 मेगावाट बिजली की खपत थी और आज हम लोगों ने तय किया हर गांव को बिजली से जोड़ेंगे, हर टोले को बिजली से जोड़ेंगे और हर जगह हम लोगों ने बिजली पहुंचाया। और उसके बाद यह निश्चय किया कि हर कोई भी जो भी इच्छुक व्यक्ति होगा, परिवार, उसको बिजली का कनेक्शन देंगे और हर किसी को बिजली का कनेक्शन हम लोगों ने पूरे बिहार में उपलब्ध करा दिया। आज बिजली की खपत 5200 मेगावाट हो गई है। तो किस क्षेत्र में हम लोगों ने काम नहीं किया, हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है और लगातार देखिए तय कर दिया। सिर्फ वहीं तक नहीं रहते, उसके आगे सोचते रहते कि और क्या चीज चाहिए। तो इधर जब हम घूमते रहे तो वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बहुत लोग बोलने लगे कि भाई हम लोगों को पेंशन नहीं मिलता है, बीपीएल में हमारा नाम नहीं है। तो अब राज्य सरकार ने तय कर दिया कि एपीएल हो या बीपीएल, 60 साल की उम्र वाले हर पुरुष और स्त्री को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देंगे। और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का हम लोगों ने को स्वीकृति दे दी। अब सबका नाम दर्ज हो रहा है, 2-3 महीने के अंदर सबका नाम दर्ज होगा, सबका बैंक का खाता खुलेगा और उनको उसके बाद उसके खाते में ये पेंशन की राशि भेजी जाने लगेगी। और इसका क्रियान्वयन आप जान लीजिए, भले ही 2 महीना 2.5 महीना सबका नामकरण और सबके बैंक अकाउंट में लगता है, लेकिन अब चूंकि अभी 2 महीना चुनाव चल रहा, लेकिन उनको पैसा, पेंशन की राशि जो भुगतान होगी वो अप्रैल महीने से ही होगी, इसी महीने से भुगतान होगी। तो हम लोगों ने किसी भी चीज में, और आप बताइए, शराबबंदी महिलाओं की मांग पर लागू किया गया और उसके पक्ष में 21 जनवरी 2017 को 4 करोड़ लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप में से शामिल बहुत लोग उस मानव श्रृंखला में शामिल हुए होंगे। माला पहना देना, फिर बोलिए, माला पहना है उनको पहना के फिर नीतीश कुमार जिंदाबाद, अशोक यादव जिंदाबाद। आपने माला पहनाने की इजाजत दे दी, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं और इस धरती का नमन करता हूं। आज तक का अनुभव है, यहां पर हम आए हैं चुनाव में हर बार, और जब जब आए हैं जिनके लिए आए हो जरूर जीतते हैं और आप लोगों ने समर्थन का वचन दे दिया। तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है। आप बहनें भी खड़ी हैं यहाँ धूप को झेलते हुए, उनसे आग्रह करेंगे कि देखिए वोट का दिन है 6 मई और उस दिन सवेरे तैयार होकर के आप
पहले वोट दीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि सवेरे तैयार होकर खाना बनाने लगिएगा। पहले वोट दीजिएगा, यानी पहले मतदान तब जलपान। पहले वोट दीजिए और फिर घर लौट करके आइएगा, खाना बनाइएगा, खाइएगा। और दूसरी बात, घर के मर्द लोग आपके हिसाब से वोट डाल करके आवे, उनको प्रेम से भरपेट खिलाइएगा। और जो आपकी बात को नहीं माने, उनको दिन भर का उपवास करा दीजिएगा। यही हमारा सब बहनों से आग्रह है। पटना के बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारी सबके एक अहम बैठक भेल। पटना के बीजेपी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारी सबके साथ एक अहम बैठक आयोजित किया गेल, जाहिमे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, नंदकिशोर यादव, नितिन नवीन, संजीव चौरसिया के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद छला। एहि मौका पर नितिन नवीन कहलनि जे लोकसभा चुनाव के लऽ कऽ जीत के रणनीति पर चर्चा कयल गेल। साफ तौर पर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से 26 अप्रैल के होय वाला नामांकन के लऽ कऽ एहिठाम विचार विमर्श भेल। बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी ले रहे हैं और हर लोकसभा में वो शक्तिशाली प्रभारियों के कार्यकर्ताओं से पूरी चुनाव में किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, किस प्रकार से रणनीति बनाए, उसकी चर्चा भी करेंगे और अपना मार्गदर्शन भी देंगे। तो उसी क्रम में आज पटना साहिब लोकसभा की बैठक है और पूरी तरह से इस बैठक के माध्यम से युवा और जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से जोश खरोश के साथ बूथों की ओर जाएंगे। और परसों जब चूँकि नामांकन है तो पूरा माहौल आज से निश्चित रूप से उस नामांकन का बनेगा और मुझे उम्मीद है कि पटना साहिब फिर से हम लोग रिकॉर्ड मार्जिन से जीत पाएंगे। परसों दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन करेंगे। नामांकन की तिथि जो है उसमें सभी लोग प्रत्याशी अपने अपने दिन और अपने समय को देखकर करते हैं और उसमें एक ही दिन संयोग है तो अलग हो सकता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा जो नॉमिनेशन होगा, नामांकन होगा, उसी दिन जीत की भी पटना साहिब लोकसभा सीट पर अशोक कुमार गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कलन। पटना साहिब लोकसभा सीट से अशोक कुमार गुप्ता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपन नामांकन दाखिल कलन। अशोक कुमार गुप्ता पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुकल छथि। नामांकन से पूर्व अपना समर्थक सबके साथ काफी देर मीटिंग कलन। अशोक कुमार गुप्ता जिंदाबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अशोक कुमार गुप्ता, डीजी पुलिस बिहार, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन चुनाव में लड़ने हेतु दायर करने जा रहा हूँ। तो इस अवसर पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। हज़ारों की संख्या में दूर दूर से हमारे वोटर, कार्यकर्ता और समर्थक आए हुए हैं और मैं बतलाना चाहता हूँ कि यह क्षण बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, एक क्रांति का क्षण है। आप जानते हैं कि राजनीति में 3 M's का बोलबाला है, मनी, मसल पावर, मैन पावर। लेकिन मेरे पास जनता की शक्ति है, जनता का प्यार है, यही हमारी शक्ति है, यही हमारा पावर है। तो मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है? झूठे प्रलोभन देकर, लब्बो लुभावने वादे करके और जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर राजनीति किया जा रहा है। दूसरी ओर ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि वर्षों से जिस विचारधारा का विरोध करते रहे हैं उसी विचारधारा के साथ जुड़ गए हैं। मुद्दा होगा क्षेत्र का विकास करना, जनता के बीच रहना, उनके दुख दर्द में उनका साथी बनना। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र को पूरे देश भर में एक आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। और जो समस्या है, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, तो उसके लिए मैं हर काम करूंगा। क्षेत्र में बड़े बड़े फैक्ट्री लाऊंगा ताकि हज़ारों हज़ार की संख्या में लोगों को रोजगारी मिले। सेंट्रल स्कूल खुलवाऊंगा क्षेत्रों में ताकि शिक्षा का स्तर बढ़े। और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो शिक्षा स्कूल हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, उनका प्रॉपर संचालन कराना, उनमें दवा उपलब्ध कराना, और ये सब काम भी मैं कराऊंगा।
वो ये सब काम करके, और जो न्यूनतम मजदूरी है, जो फुटपाथ के हमारे व्यवसायी हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो मजदूर मेला लगता है पटना में और दूसरे जगहों में, इसका मैं अंत करके दिखाऊंगा। ये आदमी का जो है जिल्लत है। नरकटियागंज में वीवीपैट के लोग एक जागरूकता अभियान चलायल गेल। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन परिसर में ईवीएम वीवीपैट के लोग यात्री सब के बीच मतदान से संबंधित प्रशिक्षण दियल गेल। एहि दौरान यात्री सब अपन मनपसंद उम्मीदवार के वोट गिरेलन और वीवीपैट के माध्यम से उनका पता चलल जे आखिरकार वो अपन वोट केकरा देलन। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखिए तो गिरा है 25। हाँ, 11 नंबर, यानी कि जिस पर आप मत डालें उसी प्रत्याशी को मत पड़ा कि नहीं, इसी के लिए हम लोग यह प्रशिक्षण वीवीपैट के लिए दिया जा रहा है। जिस पार्टी को मतदाता अपना वोट डाल रहा है उसको मिल रहा है कि ना, उसकी संतुष्टि के लिए दे रहा है कि उसी को मत पड़ रहा है कि नहीं। इस वीवीपैट में उस प्रत्याशी का क्रम संख्या, नाम और उसका चुनाव चिन्ह अंकित रहेगा। उसको देख करके वह संतुष्ट होगा कि उसको मिला कि नहीं। यह इसमें 7 सेकंड में उसकी पर्ची इसमें गिरेगी। बक्सर में दिन दहाड़े एक भाई बहन के गोली मार कर फरार हो रहल अपराधी खुद दुर्घटना के शिकार हो गए। बक्सर में दिन दहाड़े अपराधी द्वारा भाई बहन पर गोली चला दिल गेल और भागे के क्रम में खुद दुर्घटना के शिकार हो गए, जाहि में अपराधी के मौत हो गए। मिलल जानकारी के अनुसार बक्सर जिला क्षेत्र के समहार गांव के पिंटू कुमार अपन बहिन के ससुराल छोड़ जा रहा चला तकने भोजपुर ओपी क्षेत्र के नवाडेरा गांव निवासी शिवबचन यादव के पुत्र बबलू यादव हत्या के नियत से ताबड़तोड़ उनका पर फायरिंग कर दिलक। हमला में भाई बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के अंजाम द क भाग रहल अपराधी बबलू यादव भागे के क्रम में बिजली के खंभा से टकरा गए, जहां घटना स्थल पर ही होकर मौत हो गए। पहुँचाव के लिया जाता रहा अपन बहिन के। हाँ, अपना बहिन के। घटना कहाँ भैया? समाध बाबा तो आ वही भाग के मोटरसाइकिल से आयल है बनकट गांव के जरी, वही मैंने रोड पर गिर गिरल है। मोटरसाइकिल से कपार पर फट गिरल है, मैंने डेथ हो गिरल है। या जो भी हम को गोली लगा रहोगे? 2 गो भाई बहन के। प्रातः गश्ती में थे और हमको सूचना बड़ी प्राधिकारी द्वारा मिला गया कि एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया है बनकट के पास। तो हम लोग वहाँ गए तो एक स्पॉटेड तो हो गया था, बबलू नाम है उनका, और उनके बगल में एक बाइक लगा हुआ था और उसके एक नीचे पिस्टल था। और ये पता चला कि नावाडेरा का था आदमी, बबलू कुमार। और विशेष तो हम लोग पोस्टमार्टम कराने आ गए हैं, हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। अब अनुसंधान का विषय है, इसमें क्या होगा नहीं। पटना में कुछ मजदूर सब सिटी एसपी से फरियाद केलन जे हुनकर जमीन पर दबंग सब कब्जा कर लेलन हन। पटना सिटी एसपी प्रांतोष दास के पास कई मजदूर फरियाद लोग पहुंचला, जहां मजदूर सब कहलन जे ओ दुजरा के दियारा में काफी बरस से खेती कर रहा है और अब कई दबंग ओहिठाम आबि कऽ हुनका सबके खेती नहीं कर दऽ रहल अछि। पूरा मामला में एसपी द्वारा जांच के आदेश दिल गेल हन। पुल बन रहा है ना जहाँ पर दूसरा दियारा में, तो हम लोग खेती कर रहे हैं। आज हम बहुत दिन से कर रहे हैं। जैसे बीच में गंगा जी भी थे ना, तो गंगा जी के उस पट्टी मेरा जमीन है, मैंने गंगा जी थे तो उस पट्टी भी मेरा, तो उसमें कर रहे थे। ये वाला भी गंगा जी निकल गए तो इसमें भी मेरा जमीन है। हम इसमें कर रहे हैं खेती। तो ये कुछ लोग दबंग लोग आते हैं, जिसमें मंदिरी के हैं, कुछ गुजरा के हैं, पहलेजा के है, पछरी टोला का है। कौन लोग हैं बोलो? ये लोग हैं यादव हैं, जैसे कि बसावन राय। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि हमको 1 लाख रुपया दो, नहीं तो खेत छोड़ के भागो, खेत छोड़ के भागो, और नहीं तो मारेंगे। परसों रोज आया तो मारा पीटी कर लिया। मारा पीटी में वो चलाया तो देखे हमारा थोड़ा सा महिलाओं के साथ मारपीट किया। हाँ, महिलाओं के साथ मारपीट किया। सूचना थाने में दी थी? थाना में गए तो थाना में जैसे हमको यहाँ से खून बह रहा था ना, तो एक हमको गांधी मैदान थाना पड़ता है। गांधी मैदान थाना में गए ना, वो लोग कहे कि आप जाइए बुद्धा कॉलोनी। बुद्धा कॉलोनी हमको थाना पड़वे नहीं करता है, तो वो हम जाए कैसे? नहीं गए। फिर केस लेने से, फायदा लेने से इनकार कर दिए। खेती करने के कर रहे थे तो नवंबर महीना में वो लोग आए और खेत मेरा फसल लगा हुआ जोत दी। ट्रैक्टर चलवा दें। ट्रैक्टर नंबर भी दिए हुए हैं। हाँ। जिसमें हम
आपको डीजीपी कलेक्टर के यहाँ थाना में सब दिया, थाना वाले तो लिस्ट नहीं, कोई केस नहीं किए उसमें। कलेक्टर ट्रैक्टर जोतने का कोई जिक्र नहीं किए। हम लोग पर 107 केस कर दिए। दरोगा विजय है, उनके सामने खेत जोता गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उनका मनोबल बढ़ा गया। और उसके बाद भी कल भी परसों भी मैंने सब्जी तोड़ने के लिए हम लोगों का सब्जी तोड़ के ले जा रहा। अब हम लोग से मारपीट कर रहा। एसएसपी से मिलने आए थे, इनके आदेश के बावजूद भी किस थाना ने आप लोगों का केस नहीं लिया? गांधी मैदान। क्या कहता है वो? यहाँ पर आप लोग के थाना नहीं पड़ता है, बुद्धा थाना पड़ता है। पटना पुलिस के तत्परता से रंगदारी के मामला में 4 अपराधी के गिरफ्तार किया गया। पटना पुलिस के तत्परता से रंगदारी मामला में 4 अपराधी के गिरफ्तार किया गया। पटना एसएसपी गरिमा मलिक के निर्देश पर विशेष टीम अपराधी सबके गिरफ्तार किया। पटना के बड़ी पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक के निर्देश पर पटना सेंट्रल एसपी प्रांतोष दास के अध्यक्षता में स्पेशल टीम के गठन किया गया छल, जे अपराधी सब के पकड़ लेन। अपराधी सब के पास से 4 मोबाइल फोन से बरामद किया गया। मैं मजाक में कुछ बोलता हूँ, प्लीज मजाक वाली चीज को वायरल करते अच्छी बात नहीं है। मैं थाना अंतर्गत दवा व्यवसायी है मिस्टर पंकज कुमार मस्करा, इनका राजीव नगर में भी इलाके में भी शायद दवाई का घर है, वहाँ भी इनका बिजनेस है दवाई का, और वहाँ बेटा वगैरह भी इनका रखता है। इनको 19 तारीख को धमकी मिली एक मोबाइल फोन पर कि 20 लाख रुपया फिरौती के लिए दो, और 21 तक नहीं मिला तो तुमने बेटा को उठा लो। इस कांड में एसएसपी मैडम द्वारा एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसमें मैं भी था, डीएस टाउन डीएसपी रिजवान हमारे इंस्पेक्टर के बहुत, और एसआईयू स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट उसके ऑफिसर्स उनको लगाया गया। और इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद हम लोगों ने एक व्यक्ति अरविंद कुमार मंडल को पकड़ा, और अरविंद कुमार मंडल की निशानदेही पर अंकित कुमार जो इसका सरगना है, अंकित, विपिन कुमार, अमरनाथ यादव और अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो विपिन कुमार है वो अमरनाथ यादव, इसके पास से जिस मोबाइल से इन्हें धमकी दी गई उस मोबाइल को भी बरामद किया। और तो इस प्रकार इनमें 4 अपराधकर्मी, 4 मोबाइल जो घटना में बड़ी किए गए या इनके द्वारा लूटे गए थे वो हुआ, जो प्रयुक्त किए थे उसके सहित एक जाली सिम, और उस सिम से संबंधित जितना भी फर्जी कागजात थे वो बरामद। इसमें ये ऐसा हुआ कि इन लोगों ने ये किया कि जो आइडिया का फोन जो उस व्यक्ति का था, जो हमारे साथ अभी है आपके सामने, पटना पुलिस शंकर हत्याकांड के गुत्थी सुलझा लेके दावा के लखन। पटना पुलिस शंकर हत्याकांड के गुत्थी सुलझा लेलखन। पटना पुलिस मुख्य आरोपी सहित 2 अन्य लोग के हिरासत में ल लेलक। पुलिस पकड़ल गेल अपराधी सब के पास से 3 पिस्टल, 3 मैगजीन, 1 देसी कट्टा सहित 14 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल फोन बरामद केलक। अभी तक जो अनुसंधान में आ रहा है, हत्या का कारण पुरानी रंजिश है। वो श्याम बाबू गोप हैं और शंकर पटेल जो मृतक हैं, इनके परिवारों के बीच में पुराना रंजिश चल रहा है, जिसमें पहले भी कुछ हत्या की घटनाएं जो हैं वो कारित हुई हैं। उसी की कड़ी में जो है अभी तक के अनुसंधान में ये घटना भी अपराधी घटना जो है वो आ रही है। जी, पकड़े हुए जो लोग हैं इनमें से 2 रोशन कुमार और ऋतिक रोशन जो हैं, ये घटना कारित करने के समय पीओ पर मौजूद थे। इनके द्वारा फायरिंग, गोली फायर करने की और बम फेंकने की जो है कार्रवाई इनके द्वारा की गई। विकास कुमार जो हैं, ये एक तरह से मास्टरमाइंड जो है उनको कहा जा सकता है। वो साथ में जो है वो सभी जो अपराध कर्मी थे उनको संगठित करने का, उनको हथियार उपलब्ध कराने का जो है उन्होंने काम किया। तो संपर्क कैसे था? घटना जो है वो अन्य एक जो है अपराध कर्मी, उनके द्वारा जो है पूरी की पूरी प्लान करके जो है कारित की गई है। और वो अपराध कर्मी जो है वो श्याम बाबू गोप जो है उनसे डायरेक्टली टच में। कितना पैसा दिया गया कुछ? अभी तक का जो अनुसंधान हुआ है उसमें लगभग 2 से 3 लाख का घटना कारित करने से पहले जो है पेमेंट करने की बात की गई।
माध्यम से हुआ है। ये लोग हथियार कहाँ से लाए थे, कुछ बताया? देखिए, विकास कुमार जो हैं उनके द्वारा जो है हथियार जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। उनके द्वारा कैसे जो है एकत्रित किए गए हैं उस पर अभी अनुसंधान चल रहा है। जिनकी मौत हुई थी वो किसी केस के साक्ष्य थे क्या? गवाही जो है वो चल रही थी, पहले जो हत्याकांड हुए हैं उसमें, और उसमें जो मृतक हैं उनके द्वारा भी साक्ष्य दिया गया है। जो है ये भी अलग अलग अपने जो है राइट फ्रॉम आर्म्स एक्ट से प्रॉपर्टी क्राइम, इन सब मामलों में गए हुए हैं जेल। और रोशन कुमार ये भी आर्म्स एक्ट और प्रॉपर्टी क्राइम का जो मामला है उसमें जेल गए हैं, मतलब प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं एक तरह से। देखो, रहने वाले कहाँ के, पकड़े कहाँ से गए? सिटी के एरिया से ही पकड़े गए। हम लोग इसमें और कम से कम जो है 4 अभियुक्त जो है हम लोग जो है तलाश में है, गिरफ्तारी उनकी जो है कि आगे कार्रवाई जारी है। आने वाले जो समय में हमको लगता है और इसमें गिरफ्तारियां इस कांड में होंगी। अभी जो अभियुक्त पकड़ाए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनमें से 2 ऑन पीओ मौजूद थे, गोली इनके द्वारा फायर की गई है, बम इनके द्वारा चलाया गया, जिस बात को ये स्वीकार भी कर रहे हैं। और अन्य एक जो पकड़ाए हैं वो पूरा प्लानिंग और हथियार जो है वो एकत्रित करना, सप्लाई करना, दोबारा एकत्रित करना, उस सब में इनका जो है। पटना के आरजेडी कार्यालय में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव काफी समारोह पूर्वक मनावल गेल। पटना के आरजेडी कार्यालय में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव समारोह पूर्वक मनावल गेल। राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे कार्यक्रम के अध्यक्षता केलन और वीर कुंवर सिंह के फोटो पर माल्यार्पण केलन। रामचंद्र पूर्वे मौका पर कहलन जे 1857 के प्रथम लड़ाई में हीरो बाबू वीर कुंवर सिंह ही छला। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव के अवसर पर राजद परिवार की ओर से उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया है और हम लोगों ने उनके शीश नवाने का काम किया है। वीर कुंवर सिंह 1857 का जो आज़ादी की प्रथम लड़ाई प्रारंभ हुई, उसके ये हीरो रहे, सेनानी नहीं बल्कि हीरो रहे हैं। और उनके इस लड़ाई में शिरकत करने से बिहार का मान सम्मान बढ़ा है। लोग बाबू वीर कुंवर सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं। निश्चित तौर पर बिहार में मतदान के बाद हम लोग भी 23 तारीख को तो काउंटिंग है। काउंटिंग के बाद हम लोग महागठबंधन का सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद का विजयोत्सव पूरे भारत के लोग मनाएंगे जब भारत के लोकतंत्र को कैद करने वाला नरेंद्र मोदी का खात्मा होगा। SCS न्यूज के अंक में अखनित्वा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।